अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला इसी तरीके से सबको शाद व आबाद रखे, हमेशा कामयाब व कामरान रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन 17 रमजान अल मुबारक तकरीबन 1400 साल पहले एक जंग हुई इस्लाम और कुफ्र के दरमियान। इसके हवाले से कुछ बातें आप तक गोशे गुजार करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को इल्म दिन से मुस्तफीज फरमाए। गुजारिश ये है कि चैनल पर अगर आप हजरात नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए एक इस्लामिक वीडियोज लाते हैं और आप तक जो है कि इल्म दिन का जो भी थोड़ी सी मालूमात है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आप हजरात चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें और शेयर करें। तो आज 17 रमजान मुबारक को तकरीबन 1400 साल पहले इस्लाम और कुफ्र के माबैन एक अजीम जंग हुई। इस जंग को जंग बद्र भी कहा जाता है और इसलिए जंग बद्र कहा जाता है कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के दरमियान में एक इलाका पड़ता है बद्र का। तो बद्र के मैदान में ये जंग हुई, इसलिए इस जंग को जंग बद्र भी कहा जाता है। इस जंग के अंदर लश्कर इस्लामी की क़यादत खुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे थे और कुफ्र की लश्कर का क़यादत अबू जहल कर रहा था। हालांकि अबू जहल के लश्कर में लोगों की तादाद तकरीबन 1000 थी और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा लश्कर, इस्लामी लश्कर, जन्नती लश्कर, इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी, यानी कि 313 सहाबी थे मौजूद। मकसद ये था इस्लाम का कि तमाम कुफाराने कुरैश अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की फर्माबरदारी करे, अहकामात इस्लामिया को माने और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाएं। और कुफाराने कुरैश का मकसद ये था कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, इसलिए ये जंग हुई थी। जंग चाहे जिस चीज के लिए हो, मगर मकसद सिर्फ यही था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो 1000 हो या 10,000, 10,000 हो या 15,000 या 20,000, जो भी हो, मजहब इस्लाम को मिटाना इतना आसान नहीं है। मजहब इस्लाम अगर मिटना होता तो जब सिर्फ और सिर्फ एक अबू बकर सिद्दीक इस्लाम को मानने वाले थे तभी मिट गया होता, मगर नहीं, मेरे आका करीम दीन की दावत देने के लिए तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आजम आए, इसी तरीके से करते करते 313 सहाबी तक पहुंचे। फिर उसके बाद से इस्लाम हम तक पहुंचा, आज के तारीख तक। तो इस्लाम जब मिटना होता तो जब कम थे जब ही मिट गया होता, करबला में मिट गया होता, बद्र में मिट गया होता, हुनैन में मिट गया होता, खंदक में मिट गया होता, मगर इस्लाम सिवाय बुलंदो बालिदगी के मिटा नहीं, समझे। तो मजहब इस्लाम का लश्कर और कुफ्फार का लश्कर बद्र के मैदान में आमने सामने है। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह रब्बे ताला में दुआ फरमाई कि परवरदिगार आलम, कुफ्र के सामने इस्लामी लश्कर है, मजहब इस्लाम को फतह अता फरमा। अल्लाह ने इस दुआ को अपने बारगाह में कबूल फरमाया। कबूल फरमाने के बाद आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया और काफिरों के लश्कर पर गालिब अता फरमाया। नतीजा ये निकला
کہ مذہب اسلام کو بہت زبردست کامیابی و کامرانی اور فتح نصیب ہوئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے مدد سے، اور کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ میں بتا دوں کہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو تمام آفت و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد، پیار و محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔